दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं डेथ यानी कि मौत। मौत क्या है मौत की सही परिभाषा। तो चलिए हम पढ़ेंगे, हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। आपको बहुत कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ में कुछ स्ट्रक्चर सीखने को मिलने वाला है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। जो डेथ है यानी कि मौत जो है, है एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कह लो, स्वाभाविक कह लो, पार्ट यानी कि भाग है, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का ही एक प्राकृतिक हिस्सा है, प्राकृतिक भाग है। दैट यानी कि जो मार्क्स द एंड ऑफ अ पर्सन्स एग्जिस्टेंस। मार्क होता है कि निशान लगाना, ठीक है, जो निशान लगाती है, आप कह सकते हो। द एंड ऑफ यानी कि अंत, ऑफ किसका अंत, अ पर्सन्स एग्जिस्टेंस यानी कि एक व्यक्ति जो है उसकी एग्जिस्टेंस क्या होती है, उसका अस्तित्व जो होता है एग्जिस्टेंस, यानी उसके अस्तित्व के अंत पर एक निशान लगाती है मौत। ठीक है, तो जनरली मौत हो गई मतलब उस आदमी का अस्तित्व जो है वह खत्म हो गया है। तो सिंपल ये मीनिंग। हिंदी भी लिखा हुआ है, जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। मौत जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व का अंत करती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज व्हेन द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग। इट इज यानी मौत के लिए आया है इट, डेथ जो है इज है व्हेन, जब, द बॉडी जो शरीर है अपना, स्टॉप्स, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है इसलिए आगे एस लगा हुआ है इसमें, स्टॉप्स यानी कि बंद कर देता है। क्या करना बंद कर देता है, वर्किंग यानी कि काम करना जो है शरीर बंद कर देता है। एंड और द पर्सन जो व्यक्ति है इज नो लॉन्गर अलाइव। इज नो लॉन्गर होता है कि अब नहीं, अलाइव यानी कि जीवित, तो अब वह जीवित नहीं रहा। हिंदी भी पढ़ सकते हैं। जब शरीर का काम करना बंद हो जाता है और व्यक्ति जीवित नहीं रहता है तो वो मौत है। आगे बढ़ते हैं। पीपल यानी कि लोग जो है, ऑफन यानी कि अक्सर, हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दैट। हैव यानी होता है पास होना, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए स्कूटर, तो मेरे पास वो है। तो वैसे ही पीपुल ऑफन हैव यानी कि लोगों के पास अक्सर हैव होती हैं, उनके पास क्या होती हैं, मिक्स्ड फीलिंग यानी कि मिश्रित भावनाएं होती हैं। अबाउट डेथ, अबाउट यानी कि के बारे में, के विषय में, डेथ यानी कि मौत के बारे में उनके पास में कुछ मिश्रित भावनाएं होती हैं। हिंदी भी पढ़ सकते हैं। लोगों के पास अक्सर मौत के बारे में मिश्रित भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं क्या हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सम फियर इट बिकॉज इट इज अननोन यानी कि सम फियर यानी कि कुछ जो डर हैं वो इसलिए हैं, कुछ डर इसलिए हैं क्योंकि जो भावनाएं हैं अंदर उनके, तो उसमें कुछ डर जो हैं वो इसलिए हैं, इट यानी कि उसके लिए, मौत के लिए, बिकॉज क्योंकि, इट इज अननोन जो मौत है उसी के लिए यहाँ पे इट आ रहा है कि इट इज अननोन, क्योंकि यह जो है अज्ञात है, यानी कि किसी को पता नहीं होता है कि कब किसकी मौत आएगी, अज्ञात है। ठीक है, नॉन मतलब ज्ञान रहना, पहले से पता रहना, हाँ मुझे नॉन है ये। अननोन मतलब अज्ञात है। वाइल जबकि, अदर्स सी इट एज अ पीसफुल रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ। वाइल जबकि, अदर्स सी, अदर यानी कि दूसरे जो हैं, सी देखते हैं, इट यानी कि इसे, यानी कि मौत को देखते हैं, इसे देखते हैं, एज यानी कि के रूप में, एक पीसफुल यानी होता है कि शांतिपूर्ण, रेस्ट यानी कि आराम, शांतिपूर्ण आराम, आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ, आफ्टर यानी कि के बाद, अ लॉन्ग लाइफ यानी एक लंबे जीवन के बाद एक शांतिपूर्ण आराम जो है उसको कुछ लोग हैं इसको ऐसे देखते हैं कि एक शांतिपूर्ण आराम होता है आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ, एक लंबे समय के जीवन के बाद में। कुछ इसलिए इससे डरते हैं क्योंकि यह अज्ञात होती है, जबकि दूसरे इसे एक लंबे जीवन के बाद शांत आराम मानते हैं। तो कभी भी जो इंग्लिश का हम ट्रांसलेशन करते हैं वो एज इट इज़ नहीं होता है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड यानी कि थोड़े थोड़े चंक्स लेकर के ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट वे है सीखने का। आगे बढ़ते हैं। डेथ कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस रीजन्स। जो डेथ है, मौत जो है, कैन बी कॉज, यहाँ पे पैसिव लिखा हुआ है, कैन बी कॉज मतलब होता है कि कारण होना। ठीक है, तो जो मौत है कैन बी कॉज यानी कि मौत के कई कारण, मौत के कारण हो सकते हैं बाय वेरियस रीजन्स। वेरियस होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, रीजन्स यानी कि कारण। तो जो मौत है वो विभिन्न कारणों से हो सकती है, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मौत के कई कारण हो सकते हैं। सच एज होता है कि जैसे कि, ओल्ड एज यानी कि जो बुढ़ापा होता है, ओल्ड एज कहते हैं उसको, बुढ़ापे के कारण हो सकती है।
इलनेस होती है, बीमारी के कारण हो सकती है। एक्सीडेंट्स यानी कि जो दुर्घटना होती है, कार वार भिड़ गई, कुछ भी हो गया, जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनके कारण हो सकती है। और या अदर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, अनफॉर्चुनेट होता है दुर्भाग्यपूर्ण, इवेंट्स यानी कि घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्य, ठीक है, वैसे ही अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो है उनसे हो सकती है। तो हिंदी देख लेते हैं। मौत विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना या अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हैं उसके कारण। आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट यानी कि यह महत्वपूर्ण है, इट इज इम्पॉर्टेंट यह महत्वपूर्ण है, टू रिमेंबर याद रखना, ठीक है, रिमेंबर होता है याद रखना, दैट की डेथ अफेक्ट्स एवरीवन, जो मृत्यु जो है अफेक्ट होता है प्रभावित करना, ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट्स लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो जो मृत्यु है वो प्रभावित करती है एवरीवन यानी कि हर एक को प्रभावित करती है, एट सम पॉइंट यानी कि किसी ना किसी समय पर, ठीक है, सम पॉइंट जो होता है वो समय के लिए आता है, ठीक है, सम पॉइंट कि किसी न किसी समय पर जो मौत है वो हर एक को प्रभावित करती है। एंड और इट इज़ अ टाइम, यह एक समय है, ठीक है, इट इज़ अ टाइम यह एक समय है, व्हेन जब लव्ड वंस में फील सैड, जो लव्ड वंस हैं यानी कि जो हमारे प्रियजन जो हैं उनको हम लव्ड वंस कहते हैं। जो प्रियजन है लव्ड वंस है, मे फील यानी मे होता है संभावना के लिए, ठीक है, जैसे कैन होता है कि पक्का पक्का होगा, मे होता है संभावना के लिए। मे फील यानी कि वो महसूस कर सकते हैं, सैड यानी कि वो दुखी महसूस कर सकते हैं। ये एक समय होता है जब आपके जो प्रियजन है वो दुखी महसूस कर सकते हैं। एंड और मॉर्न द लॉस, मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है, द लॉस यानी कि जो नुकसान हुआ है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नुकसान कहते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा सॉरी फॉर योर लॉस, यानी कि आपके नुकसान के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। जनरली कोई मर गया हो तो उसके लिए कहते हैं कि सॉरी फॉर योर लॉस। तो वैसे ही मॉर्न द लॉस यानी कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए शोक मनाते हैं। हिंदी भी देख सकते हैं। याद रखना, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मौत सभी को किसी न किसी समय पर प्रभावित करती है और यह वह समय है जब प्रियजन दुखी महसूस कर सकते हैं और खोए हुए को शोक मना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट हिंदी ऐसे ही हुई है हमारी भी। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर होता है कि हालांकि, डेथ कैन ऑल्सो ब्रिंग पीपल टुगेदर, जो डेथ होती है, मृत्यु जो होती है, कैन यानी कि सकती है, ऑल्सो ब्रिंग मतलब होता है कि लाना, ठीक है, ऑल्सो ब्रिंग यानी कि भी ला सकती है, क्या, पीपल टुगेदर यानी कि लोगों को जो है वो पास में लेके आ सकती है। टू क्या करने के लिए पास में लेके आ सकती है, टू सेलिब्रेट द लाइफ लिव्ड, जो सेलिब्रेट यानी कि जश्न मनाने के लिए, द लाइफ यानी कि जो जीवन है, लिव्ड यानी कि जो जीवन जिया है या जो जीवित जीवन है उसको, उसका जश्न मनाने के लिए लोगों को पास में लेके आ सकती है। एंड और चेरिश मेमोरी, चेरिश मतलब होता है कि ऐसे यादें सजोना, ठीक है, तो जो मेमोरी है उनको सजोने के लिए लोगों को पास में लेके आ सकती है। हिंदी देखते हैं इसका। हालांकि मौत लोगों को एकजुट कर सकती है, मतलब पास में लेके आना, ठीक है, टुगेदर करना, एक साथ करना, ताकि वे जीवित जीवन का जश्न मना सकें और यादें चेरिश कर सकें, यानी यादों को सरो सकें। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ रिमाइंडर, जो मौत है उसी के लिए यहाँ पे है, डेथ के लिए है। इट इज़ अ रिमाइंडर यानी कि यह एक रिमाइंडर का मतलब होता है कि कुछ स्मरण करवाना, या आप कह सकते हो ये चेतावनी है, ठीक है। तो वैसे ही टू अप्रिशिएट होता है कि सराहना, ठीक है, किसी चीज़ को सराहना हम कहते हैं कि उनको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट द टाइम, समय को सराहने का समय है, मतलब चेतावनी है। वी हैव, हमारे पास जो है। एंड और मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है पूरा लाभ उठाना, ठीक है। जैसे आपने लेट से आपने कोई कंप्यूटर लिया तो आप उसका पूरा लाभ उठाएं तो हम कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ इट, यानी कि इस कंप्यूटर का पूरा लाभ उठाओ, ताकि उसमें गेम ही मत खेलो, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखो आप। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। वाइल, जबकि, वी आर हेयर, जबकि कह लो या जब तक कह लो, ये समय के लिए होता है, तो ये एज ए कंजक्शन यहाँ पे आया है। तो वी आर हेयर यानी कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक जो लाइफ है उसको आप पूरा उसका लाभ उठाएं, जो समय है आपके पास में उसको आप सराहें कि आप जीवित हैं,
ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है, पूरा सेंस यही बन रहा है, इट इज़ ए रिमाइंडर। आगे इसको हिंदी में देख लेते हैं। यह हमें हमारे पास उपलब्ध समय की कीमत जानने का संकेत है, कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, और यह यहाँ होते हुए उसका अधिकतम लाभ उठाने की समझ दिलाता है। मतलब कि रिमाइंडर है आपके लिए, कि एक सचेतन है आपके लिए कि आपके पास में जो समय है आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं जब तक आप यहाँ हैं इस धरती के ऊपर, जब तक आप है यहाँ पे। तो इसी के साथ में वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत छोटा सा वीडियो था और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।